Hello student, welcome to Mother Swag Inter College online classes. Good morning to all of you. Students, today we are going to start new chapter, change of sentence. Change of sentence. बच्चों, before you have read sentence, parts of sentence, kinds of sentence, it means predicate part. But today we are going to start new chapter, change of sentence. बच्चों, चेंज ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य को बदलना. इसमें बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है असर्टिव से निगेटिव बनाना, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना या एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी, ये सब बदलने के लिए आता है. जिनमें से हम पहला पढ़ेंगे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव इनटू निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस. तो बच्चों, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है और निगेटिव सेंटेंस क्या होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस ये होते हैं कि जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं होता. इसको हम सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य भी कहते हैं. निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें से नकारात्मक भाव देता है और उसमें नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है. अब हम इसको बदलेंगे. यहाँ पे प्रश्न आता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस से हमको निगेटिव सेंटेंस में बदलना होता है. तो इसके लिए कई रूल होते हैं जिसको हम प्रायः ये देखा जाता है कि हम उसे हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करके बनाते. जैसे हम ये कहें, एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें ही इज ए गुड बॉय. तो ब्रैकेट में अगर लिख दिया जाता है कि परीक्षा में आएगा कि ब्रैकेट में लिखा होगा निगेटिव, अब आपको इसको निगेटिव बनाना है. तो सामान्यतः ये होता है कि इसको निगेटिव बनाने के लिए नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है. ही इज नॉट ए गुड बॉय. लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ वाक्य होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का असर्टिव या पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस. जैसे हम ये कहें कि ही प्लेज क्रिकेट. ठीक है. अब हमको इसको निगेटिव में बनाना है, हमको इसे निगेटिव बनाना है. तो इसमें जो कि हेल्पिंग वर्ब तो है ही. अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको ये पहचानना पड़ेगा कि वाक्य किस टेंस का. तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फार्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट. ये फार्मूला होता है. ठीक है. यानी वर्ब होता है SAIS. तो यहाँ पर हम इससे पहचान लेंगे कि इसमें S लगा या ES लगा. अगर पास्ट टेंस का होता तो पास्ट टेंस का फार्मूला होता सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. यानी इसकी जो वर्ब होती ये आपकी V2 के रूप में होती. जब ये V2 के रूप में होती तो इसके सहायक क्रिया हम डिड का प्रयोग करते. अब चूंकि डिड के बाद में नॉट लगा देते, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए हम इसको इसमें जो सहायक क्रिया लगती है वो डू या डज लगती है. इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, ही. अभी के साथ में क्या लगता है, डज लगता है. सिंगुलर नंबर मालूम है आपको कि सिंगुलर नंबर के साथ में डज और प्लूरल नंबर के साथ में डू का प्रयोग करते हैं. यहाँ क्या लिखें, ही डज नॉट, he does not play क्रिकेट. इस तरीके से ये वाक्य हमारा निगेटिव सेंटेंस बन जाता है. अगर इसी में हम लिखते हैं he gave me a pen, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे gave आवा, give का सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए ये पास्ट इंडेफिनिट का, और हम इसको लिखते हैं he did not, he did not give me a pen.
ठीक, ये तो सामान्य बात थी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा करके हम प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी जो है इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के वाक्य होते हैं। अगर वाक्य में समथिंग या सम का प्रयोग किया जाता है तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे में ये कहें कि someone is knocking at the door। someone is knocking at the door मतलब कोई जो है दरवाजे को खटखटा रहा है, दरवाजे पर खटखटा रहा है। someone is knocking at the door कोई दरवाजा खटखटा रहा है। तो इसका नियम ये होता है कि सम को नो या एनी में बदलते हैं, ठीक, लेकिन शर्त ये रहती है कि सम को नो में बदलते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं करते, और अगर एनी में बदलते हैं तो नॉट का प्रयोग। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम इसको निगेटिव बनाएंगे तो ये लिख सकते हैं नो वन इज नॉकिंग एट द डोर, ये बना सकते हैं। या फिर इसी को हम कर सकते हैं, अगर हम एनी से चेंज करते हैं, एनी वन इज नॉट नॉकिंग एट द डोर। ये तो बच्चों हम इस तरीके से, ये दो तरीके से, चाहे हम नो लिखें या एनी लिखें, तो हम इस तरीके से बदल देते हैं। और इसमें होता है कि ये अगर वाक्य में ऑलवेज का प्रयोग करते हैं तो हम उसमें ऑलवेज की जगह हम इवर या नेवर का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम ये कहें राम ऑलवेज कम्स लेट, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम नेवर कम्स लेट। तो ये है कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनको हम अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और भी इसमें कई बार क्या होता है कि वाक्य देयर से शुरू होता है, तो देयर वाले वाक्य को हम भी उसमें नो या एनी में चेंज करते हैं। जैसे हम ये कहें there is water in the glass, there is water in the glass। इसका मतलब क्या होगा, there is water in the glass, ग्लास में पानी है। अगर हम इसको निगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, निगेटिव बनाने के लिए कहेंगे कि ऐसी दशा में हम नो या एनी का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, नो या एनी का प्रयोग करते हैं, जिनमें से नो का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के लिए और एनी का प्रयोग प्लूरल के लिए किया जाता है। जैसे हम ये कहें, इसको करेंगे क्या लिखेंगे, देयर इज नो वाटर इन द जग। अगर इसी तरीके हम ये कहें, देयर आर 30 teachers in my school। ये हम कहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 30 दिया हुआ है और 30 आपका क्या है, वो प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, एनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन शर्त ये होती है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एनी के स्थान नॉट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कह रहे हैं देयर आर 30 टीचर इन माय स्कूल, तो देयर आर नॉट यहाँ पे नो का प्रयोग करते हैं, एनी का प्रयोग नहीं। यहाँ पे हम करेंगे जो नो या नॉट का प्रयोग करते हैं, नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम
नो एंड नॉट, यानी सिंगुलर नंबर अगर रहेगा तो हम यहाँ पे करेंगे नो का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर रहेगा तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग करेंगे। अब ये प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयर आर नॉट 30 टीचर इन माई स्कूल। तो बच्चों इस तरीके से हम नो या नॉट में से किस तरीके से नो का प्रयोग करेंगे और किस तरीके से नॉट का प्रयोग करेंगे वो आपने देख लिया कि सिंगुलर नंबर अगर दिया हुआ है तो नो का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल नंबर दिया हुआ है तो नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसी तरीके से और किसी में रूल्स हैं जिनमें से कभी कभी देखा होगा कि हैज हैव हैड का प्रयोग किया जाता है, और अगर वाक्य में यदि हैज हैव हैड का प्रयोग रखना के अर्थ में किया जाता है तो भी उसमें नो या नॉट का प्रयोग करते हैं, नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम ये कहें आई हैव या आई हैव ए पेन, अब इसको हमें निगेटिव बनाना है, ठीक है। तो आई हैव ए पेन है, हम अगर निगेटिव बनाएंगे तो मैंने कहा कि अगर हैज हैव हैड का प्रयोग रखना के अर्थ में किया जाता है तो सिंगुलर नंबर के लिए नो का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, इसका मतलब सिंगुलर नंबर है, और हम यहाँ पे लिखेंगे आई हैव नो पेन, I have no pen, ठीक। अगर हम इसी जगह कहें an old man had 4 sons, तो एक बूढ़े व्यक्ति के 4 पुत्र थे, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे an old man had not 4 sons। अब चूंकि यहाँ पे ये 4 sons कह रहा है तो ये आपका प्लूरल नंबर है, इसलिए प्लूरल नंबर के लिए हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज हम इस तरीके से अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाया, नेगेटिव हमने बनाया है, इसके रूल्स आपने देखा, इसकी नियम जो है मैं पहले लिख करके आपको भेज चुका हूँ, और इससे संबंधित सारी एक्सरसाइज आप अपने बुक से करिए, और थैंक यू।